यही रास्ता है, क्योंकि अब हो चुका है। क्या घटना घट गई है, घटना घट चुकी है, अब उससे हमें निकलना है, और निकलने के लिए बस यही है रास्ता, जरूरतमंद की सेवा। हाँ, ये पक्का कर लीजिए कि अब हम उसमें नहीं जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि पता चला कि एक हाथ से मिटा रहे हैं, एक हाथ से लिख रही हैं। क्या हमारा हालत ये है। लेकिन आप एक को बंद कर दीजिए। फिर यहाँ परसेंटेज में लोग चलते हैं, परसेंटेज में नहीं, या तो हाँ या तो ना, बात खत्म। या तो आप ईमानदार हैं या तो बेईमान हैं, या तो बेईमान है या ईमानदार है। अब हम लोग परसेंटेज में कि हम कम करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, हम ईमानदारी करते हैं, बेईमानी कम करते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं कह रहा हूँ कितने भी नाव हैं, कोई कह रहा 1 छेदा है, कोई कह रहा 99 छेदा है, तो लेकिन परिणाम क्या आएगा? क्या आखिरी में एक ही आएगा ना। आप दोनों खुश तो हो, लेकिन जब आपका परिणाम आएगा ना तो एक ही आएगा, डूबोगे दोनों, फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए पूरी तरह आप ईमानदार हो जाइए, पूरी तरह अपना कल्याण करना हो तो, और बस बातें करना है तो फिर ऐसे परसेंटेज में जीते रहो। और सबसे ज़्यादा बेईमानी होती है बोलचाल में। किसमें? इसका विशेष ध्यान रखना। किसमें होती है? बोलचाल में। जब हम बोलचाल करते हैं ना, उसमें हम ज़्यादा चापलूसी करते हैं। क्या सीधी बात नहीं करते, कभी अपनी काम निकलवाने के लिए, कभी उसको बुरा न लग जाए। अरे भैया, अच्छा या बुरा या काम निकलवाने के लिए आप बात मत करिए, बात करिए काम को काम के तरीके से करने के लिए। चापलूसी छोड़िए। हम चापलूस हो गए हैं, आप समझ रही हैं। हम सरल नहीं, हम अपनी सरलता, चापलूसी को सरलता समझ लिए हैं। आपको पता है ये बात? जाने दो, हमसे क्या मतलब। क्या क्यों आपसे मतलब नहीं है? आपको दबाया जा रहा है, आप दब रही हैं, और आप कह रहे जाने दो, छोड़ो, इनके मुंह कौन लगे। कौन लगेगा? फिर कौन लगेगा? आप तो उन्हें बढ़ावा दे दी। कम से कम आप जवाब देती तो कहीं न कहीं उसे ठेस पहुंचता, हो सकता है वो अपना बदलाव करता। हमसे नहीं मतलब। तो हमें अपनी चापलूसी छोड़नी पड़ेगी। हमारी सरलता, समझ रही हैं, हमारी सरलता को हमने, चापलूसी को सरलता समझ लिया है। और जीवन कभी भी दबाव संकोच में कहीं नहीं होना चाहिए। हम किसी से बात कर रहे हैं तो कर सके नज़र मिलाकर, और हम अपनी बात रख सके। अगर हमारी बात रखने नहीं दिया जा रहा है तो उस जगह उस व्यक्ति का हमें जीवन में त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति हमें गिरा देगा, वो व्यक्ति हमें गिरा देगा। चाहे कहीं भी हो, आप अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए, कहीं भी हो आप, इसका विशेष जीवन में ध्यान रखिए। कोई भी हो, कहीं भी, कोई भी हो। और ज़्यादातर हमारे साथ यही होता है कि हमने बोला ना, आपको समझ आया नहीं आया, समझना पड़ेगा। क्या? अरे भैया, आप बताइए ना, आप ऐसा अगर कर रहे हो इससे क्या होगा, आप मुझे तो बताइए। और फिर जब मैं करूँगा तो होना भी चाहिए। आप मुझे पहले बताइए कि ये करने से क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है, और जब मैं परिणाम का पता नहीं तो मैं काम क्यों करूं? मुझे परिणाम का पता तो चल जाए कि ये करने से ये होगा तो ठीक है, जब ये करने से ये नहीं होगा तो मैं आप ही से पूछूंगी, आपने तो कहा था, तब मुझे सच्चाई का पता चलेगा। इसलिए आत्मरक्षा, स्वाभिमान का रक्षा करते हुए आगे बढ़िए। आपको किसी का अपमान नहीं करना है, न तो आपका कोई अपमान करे तो बर्दाश्त करना है। अपनी भी आत्मरक्षा करना है, अपनी भी आत्मरक्षा करना, उसे उचित तरीके से जवाब देना है, जिस भाषा में वो समझता है। बात ये है, उसको कौन सी भाषा समझ में आती है, उस भाषा में उसे जवाब दो। कृष्ण ने पहले दुर्योधन को अच्छे भाषा में जवाब दिलवाया, भैया हाथ जोड़ते हैं, दे दो, नहीं दे दो, 5 गांव दे दो, इतना तो दे दो भैया। जब उन्होंने नहीं माना तो फिर क्या किया? बोला उठाओ, अब इसकी ज़रूरत, अब हो गया, अब इसको इसकी भाषा में जवाब दो। क्या
अब हो गया। इतना भी मत झुको कि बुज़दिल हो जाओ। सामने वाला कमज़ोर समझ ले, मजबूर समझ ले, तुम्हें लाचार समझ ले। इतने अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ। जीवन में कहीं भी रहो। बोलिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जैसे आपकी फैमिली वाले ज़्यादातर लोग, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है लाइफ जीने की या लाइफ की। फिर जब आप अपने हिसाब से जो आपकी ईमानदारी से जब आप चलते हैं, फिर वो आहत होते हैं। फिर उनको आहत देख के आपको भी दुख होता है। पर अगर आप दबाव में आके या उनकी मन रखने के लिए आप जब वैसे काम जो वो चाहते हैं वो करते हो, तो आपको घुटन होती है। फिर आप नहीं करते हो, फिर उनको आहत देख के आपको दर्द होता है, दुख होता है कि वो मतलब वो दुखी है। तो उस दुख से क्या करें? देखिए, मैं एक घटना बता रहा हूँ, इस घटना से आपको जवाब भी मिलेगा। जब मैंने शादी नहीं की तो मेरी माँ ने बात रखी, तुम्हें क्या कमी है तुम्हारे जीवन में, अच्छा कमाते हो, अच्छे से रहते हो, तुम्हें कमी क्या है, तुम शादी विवाह करो। हमने कहा माता जी आपने शादी कर ली, ठीक है, आपके और बच्चों ने शादी कर ली, आपका वंश भी चल रहा है, शादी मेरी ज़रूरत है, मैं नहीं करूँगा। क्या मैं शादी करके पत्नी लाऊं, आप रखोगे क्या? आपको ज़रूरत है क्या उस पत्नी की? मुझे नहीं ज़रूरत है। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो मुझे बताइए। क्या आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आप वो मुझे बताइए। शादी करना न करना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मुझे अभी नहीं कर, मैंने ये नहीं कहा नहीं करूँगा, मैंने कहा अभी मेरी ज़रूरत नहीं है शादी, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अगर जीवन में मुझे कभी भी लगेगा कि मुझे शादी करना चाहिए, मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत है, लाइफ पार्टनर की, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं कर लूँगा शादी, लेकिन शादी मेरी ज़रूरत है। अब उसके लिए क्या माँ खुश रही होंगी? मुझे पता है वो दुखी रहेंगी, लेकिन वो दुख के जिम्मेदार वो स्वयं थी। तो अगर कोई ज़बरदस्ती दुख थोप रहा है अपने ऊपर तो उसका जिम्मेदार वो है। पर उनको दुखी देख के आपको भी दुख होता है? नहीं, क्यों होगा? क्योंकि वो ज़बरदस्ती दुखी हो रहे तो मैं क्यों हूँ? हम उनकी शादी थोड़ी रोक रहे हैं, हम अपनी तो रोक ही सकते हैं। पर कोई आपके सामने रो रहा हो या आप उसको रोजाना दुखी देख रहे हो, और जबकि रीज़न आप नहीं, पर इनडायरेक्टली वो मान रहे हैं कि आप हो। हाँ तो ठीक है, तुम मानो ना, हम क्या करें? तुम्हारी बेवकूफ़ी को हम ढोए? आपकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी नर्क कर लूँ? बोलिए। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता और माता पिता के दबाव में उसने शादी किया तो ज़रूर अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह नहीं रह पाएगा। समझना इस बात। तो आपको उसकी पीड़ा नहीं दिख रही है, आपने एक व्यक्ति की लाइफ बर्बाद कर दी, अपने माता पिता के दुख को हटाने के लिए आपने एक की जिंदगी को नरक कर दिया। उसमें उसका क्या दोष था? बोलिए। हाँ, इसका तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन इसका पक्का लगेगा। क्या? इसका तो नहीं लगेगा, लेकिन इसका पक्का लगेगा। बात समझ रही है? पर जैसे छोटे बच्चे से ही जैसे सिखाया जाता है, या आ नहीं जाता, जब हम किसी का दुख में देखते हैं तो आप दुख महसूस करने लगते हैं। ये चीज़ सही नहीं है, पर ऐसा हो जाता है कि आप किसी को दुखी देख रहे हो, रोते हुए देख रहे हो, तो आपको भी रोना आ रहा है, या फिर आप भी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हो। तो वो डिटैचमेंट कहाँ से लेके वो कहाँ से लेके? नहीं, देख लो ना, दुख के लायक है तो भोगने दो। दुख वाला काम किया तो भोगेगा नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा परिवार ही क्यों ना हो। हाँ, ईमानदारी तो यही कहती है, दुख वाला तूने काम किया तो भैया दुखी रह। क्यों दुख वाला काम किया? क्योंकि तेरे कर्म से कितने लोग दुखी थे, अब आज तू दुखी है तो कर, दुख भोग। तो अपने समझ का उपयोग करना चाहिए, बहना नहीं चाहिए। बहने के पहले देख लो कि बहने के बाद परिणाम क्या होगा। हम किसी के दुख में हम जाके दुखी क्यों?
अरे भैया दुख लायक माहौल भी है या नहीं? हम एक जगह गए, चोरी हो गई थी और मैं हंसने लगा। मैं बोला देखो उनके घर में चोरी हो गई। मैं गया, मैं बोला हंसने लगा, बोला देखो चोर चोरी लेके चले गए, चोरी कर गया आपका सामान। अब लोगों को वो लगा, लेकिन आप कहने का मतलब चोरी हो चुकी है। मेरे हंसने से रोने से अब आने वाला सामान नहीं है। हम हंस इसलिए रह रहे हैं कि तुम लोग देखो इतनी रखवाली की है, लेकिन वो मार ले गए। हंसी इसलिए आ रही है, समझ रही है? हम थे, हमारे गुरुजी थे, एक जगह गए थे, उनका लैपटॉप खराब हो गया। हम उधर रहे थे और मैं खूब हंस रहा था कि देखो आपका लैपटॉप खराब हो गया। ऐसी कुछ बातें हमारी होने लगी। अरे बोले रवि आप हंस रहे हो, तो बोला क्या करूँ, रो? अरे मेरे रोने से लैपटॉप ठीक हो जाएगा। मेरे रोने से लैपटॉप ठीक होगा क्या आपका? लैपटॉप बिगड़ गया कि मैं हंसना छोड़ दूँ? ये बताओ। हंसी मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये जितने भी चीज़ें आती हैं जाती हैं, जितने भी रिश्ते आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं और मेरी हंसी ये मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। सीधी सी बात। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि आप ये देखिए, क्या सच में पूरी तरह आप इस दुख की जिम्मेदार आप हैं क्या? अगर नहीं है, उसे दुखी जीने दीजिए, क्योंकि उसी के लिए पैदा हुआ है। आप क्या कर सकती हैं? अगर आप जिम्मेदार हैं, ठीक है, तो आप उसे भाई उस दुख से हटाइए। तो माता जी को हमने एक बात कही कि माता जी देखिए मैं इस मार्ग पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मेरे नाम से सर आपका ऐसे होगा, ऐसे कभी करना नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात कह रहा हूँ। बाकी रही शादी, तो मैं शादी कभी भी कर लूँगा। अब आप दुखी रहो सुखी रहो, आप जानो, आपका काम। हाँ, मेरे से आपको क्या चाहिए वो बोलो। जितनी योग्यता मेरी रहेगी और जिस लायक मैं रहूँगा, आपको मैं जरूर करूँगा। चाहे वो धन सेवा हो, चाहे तन सेवा हो, पहले आप मुझे बताइए। और रही बात नहीं जबरदस्ती, आप कौन शादी करो नहीं दुखी रहोगे, भैया आपने तो कर ली ना, आपने तो शादी कर ली ना। शादी अब मेरी बारी है, मैं नहीं करूँगा, बात खत्म। मैं किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ जब मैं उसे समय ही नहीं दे सकता? तो हम किसी की लाइफ को क्यों बर्बाद करें? बात समझ रही हैं? दुखी रहो। अब हम क्या करें? आप तो जबरदस्ती दुखी हो, वो तो सच में दुखी हो जाएगा, सामने वाला आएगा, क्योंकि हम उसे समय नहीं दे पाएंगे। आप तो जबरदस्ती दुखी, आप सुख खुश हो जाएंगी, लेकिन एक की तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। आप तो मस्त से जी के जा रही हैं। तो भैया मैं आपको यही कहूँगा, परिवार के चक्कर में आके ऐसे फैसला मत लेना किसी की लाइफ बर्बाद कर दो। नहीं फिर आप बहुत मतलब आपका जीवन अशांत में रहेगा, फिर अशांत में रहेगा। आप देख लो, दुख के जिम्मेदार आप हो क्या? हो तो ठीक है, उसे हटाइए, और नहीं तो भैया आपकी बेवकूफ़ी को हम क्या कहें। आप अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो करो, अब हम क्या कर सकते हैं? रहो दुखी, आप इसी के लिए पैदा हुए हो, हम क्या करें? मुझसे क्या चाहिए वो बताओ ना। हमारे जीवन के कुछ फैसले मेरे भी हैं। आपके समाज की वजह से, समाज का आश्वासन दे के, बिरादरी का आश्वासन दे के, जात पात का आश्वासन दे के हम तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं। लोग क्या कहेंगे, क्या करें लोग? अरे हम जीने आए हैं, जी के निकल लेंगे। और ये जितने कह रहे हैं ना, ये भी रहने वाले नहीं हैं, ये भी निकलेंगे। क्या? तो हम जिंदगी जीने के लिए आए। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ भैया, कि हम जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, लेकिन मैं जीऊँगा। क्या? हाँ, मैं जीऊँगा। बस इतना मुझे ध्यान रखना है कि मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। होता है तो उसका जिम्मेदार वो है, मैं नहीं। मैं क्या करूँ? मैं एक जीव नहीं मारूंगा, चलिए पक्का है। लेकिन अब रास्ते में चलूंगा, लाखों मर जाए तो हम क्या करें? आसमान पे दौड़े? हाँ? लाखों मर जाते हैं ना अपने पैरों के नीचे आके, गाड़ी के नीचे आके, लेकिन उसके जिम्मेदार हम होते हैं। क्या करें? ऑप्शन क्या है? इतने धरती के इतने ऊपर से तो चल नहीं सकते। हाँ, जब कदम रखेंगे तो धरती में रखेंगे, और जीव मरेंगे ही मरेंगे, तो क्या करें? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है।
और कोई कहे नहीं तुम इसके भी जिम्मेदार हो, तो बताओ अच्छा करें क्या? तो कपार पे चढ़े, तुम्हारे कपार पे चले, आप समझ रही हैं? तो खुला जिंदगी जिए, खुल के बात करो, खुल के अपनी बात रखो, नहीं तो समाज का आश्वासन दे के, परिवार का आश्वासन दे के, ये सब आश्वासन दे के लोगों की ज़िंदगी नर्क कर दे रहे। फिर हमने अपनी माँ को एक बात कहा, चल अच्छा तू शादी करती है, चल कर ही लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोली क्या? मतलब इतने दिन का निर्जली व्रत रह तो मैं शादी करता हूँ। बोली तो मैं मर जाऊँगी। बोला तू मर जाएगी लेकिन मैं शादी तो कर लूँगा, शादी जरूरी है ना? हाँ, जरूरी क्या है? मेरी शादी। ठीक, तुम इतने दिन की निर्जली व्रत रखो, मैं अगर आप रख लो तो मैं शादी कर लूँगी। भैया हम तो मर जाएंगे। ठीक है आप मर जाओगे ना, हम शादी तो कर लेंगे। उन्होंने नहीं रखा, बस इतना सी बात है। क्या? उन्होंने निर्जली नहीं रखा, तो जरूरी उनका जीना था, शादी बाद में। अगर शादी पहले होती मेरी तो वो फिर रख लेती। नहीं, होते हुए सब चाहिए। ठीक है, तुम जाओ हम ले लेंगे। नहीं, मैं हूँ तब लाओ, ऐसा नहीं होगा। तो किसी के चक्कर में मत आओ, इस दुनिया में एक के चक्कर में आओ, पता है कौन? अपने आप के चक्कर में। ये कभी धोखा नहीं देगा। जीवन में किसी का साथ मिले या ना मिले, अपना साथ कभी छोड़ना नहीं, और किसी के साथ की उम्मीद ना करना, क्योंकि यहाँ हर आदमी को उपयोग कर रहा है, चाहे तो वो सदुपयोग कर रहा है चाहे दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन कर यही रहा है। यहाँ कोई किसी को मानता नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। यहाँ सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरत है, और किसी की गलती भी नहीं है। गलती बस इतनी है वो दुरुपयोग करता है, अगर सदुपयोग करता है तो कोई गलती नहीं है। वो कर भी क्या करे, करे क्या? संसारी ऐसा है, कर क्या सकता है? तो इस भ्रम में मत रहना कि आपको कोई मानता है, आपको कोई प्यार करता है। नहीं, इस भ्रम से दूर हो जाना, बहुत दूर हो जाना। यहाँ सब एक दूसरे की ज़रूरत की पूरी कर रहे हैं, फिर आपको जब पूरी कर देते हैं आपको कहते हैं कि बस आप जैसा कोई नहीं, और नहीं पूरी करती तो मैं नहीं जानती थी या नहीं जानता था कि आप इतने गंदे निकलोगे। आज पता चला। क्यों? पहले पता नहीं था, क्योंकि पहले हो रहा था, इसलिए आज मैं गंदा हो गया, गंदी हो गई। पहले तो प्रार्थनाएं करते थे कि मेरी आयु बढ़ जाए, मैं सुखी रहूं, संपन्न रहूं, और जब आपके तरीके से नहीं चला तो मर जाए, सड़ जाए, हाँ, भोगे, नाश हो जाए इसका। मैं नहीं जानती थी, नहीं जानता था, ऐसा निकला। और सारी बातें हैं, और सारी बातें आपको पता है। कहने का मतलब है ज़िंदगी को जियो, बस मैं तो यही कहूँगा, ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी जीना ही साधना है, ईमानदारी सत्कर्म के साथ। और योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा छोड़ दो, और इस भ्रम को निकाल दो। कोई आपको मानता है नहीं, कोई किसी को नहीं मानता, सब एक दूसरे की ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। यहाँ चाहिए में एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। चाहिए को हटा दो, बात खत्म। क्या? खत्म, बात खत्म हो गई।